So you know that newspaper reading is really very important when it comes to your exam, that is CLAT, right? And we are left with only 7 months. And you know that when it comes to newspaper reading, it is going to help you out somewhere or the other way in improving your reading skills. But why you are supposed to read editorials? What is that correct strategy that you are supposed to follow so as you develop that correct skill set that is required for you to qualify your examination? There are multiple questions. कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, right बच्चों? So do not worry students. I am Ankita Rawat. Today I am here to tell you all exactly what should be your approach when you are reading editorial section, right? So हम चलते हैं, सबसे पहला बेटा जो आप लोग का सवाल होता है जिसमें आप लोग पूछते हैं why you are supposed to read editorial, क्यों चाहिए? comprehension skills, exactly क्या? देखो ये हमारी एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने में मदद करता है, हमें चीज़ें जो होती हैं अच्छे से समझ आने लगती हैं जब हम एडिटोरियल सेक्शन बेटा पढ़ने लगते हैं, बिकॉज उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस टॉपिक्स जो होते हैं उनके बारे में मेंशन किया रहता है, दे आर वेरी सीरियस टॉपिक्स। तो उन बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में पढ़ना, उनको जानना हमारी जो है माइंड को हम बोल सकते हैं ओपन अप करता है, ठीक है, हमारा जो होराइजन है उसे डेवलप करता है, जिससे कि अल्टीमेटली हमारा कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है एनहांस हो जाता है। विद द कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी दैट इज यूज्ड बेटा इन एडिटोरियल सेक्शन, इट हेल्प्स अस इन एनहांसिंग आवर वोकैबुलरी एंड लीगल awareness as well. And the third part it is that it builds familiarity with complex sentence structure, exactly the kind of structure that is followed in your reading comprehension section of your examination. Fine, तो वो जो complex structures होते हैं किस तरीके से उन्हें समझना है, उनको easily किस तरीके से हम लोगों ने समझना है ताकि हम अपने questions के answers निकाल सके, वो सब कुछ हमारा क्या होता है, हमारे editorial से develop होता है। But क्या केवल अगर आप सीधा editorial पढ़ेंगे उस तरीके से आप लोग जो है सक्सेस पा सकते हैं अपने इस गोल में? यानी कि हम बोल सकते हैं क्या आप आसानी से अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? क्या आप आसानी से अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एनहांस कर सकते हैं अगर सिर्फ आप पढ़ेंगे? सो आई वुड से दैट इज़ अ टोटल नो, ठीक है। कभी भी बेटा the way you are supposed to read your editorial section specifically for, I would say, for English section of your CLAT examination is different. अब हम जिस माइंडसेट से बेटा हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम उसी माइंडसेट के कारण ही हम लोग जो भी चीज़ें ग्रैब करेंगे वो हमारे काम आएंगी, ठीक है। अगर आप लोग उसे पर्टिकुलरली जीके और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारे जो सेट ऑफ गोल्स हो जाते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम समझेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब हमारा आता है कि बिफोर रीडिंग आप लोगों को क्या करना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आप लोगों को थोड़ी सी बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक तो अच्छा न्यूज़पेपर देखना है, ठीक है। हम जो हमेशा सजेस्ट करते हैं बच्चों को दैट इज़ द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन गो ऑन आइदर ऑफ देम, ठीक है। इनमें से किसी भी एक के लिए भी आप जा सकते हैं, किसी भी एक के लिए, यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, सब और दूसरी चीज़ टाइमर लगा के चलना है। ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बेटा बिना टाइमर के प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप जो है 20 से 25 के बजाय 1 से 1.5 घंटे ले केवल एडिटोरियल पढ़ने के लिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिवली व्हेन इट कम्स टू योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि उससे आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उसी चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखते हुए अपनी जो रीडिंग स्ट्रैटेजी है उसके अंडर अपना जो टाइमर है उसे सेट करना है 20 से 25 मिनट्स का, ठीक है। अब कितने आएंगे इसमें 20 से 25 मिनट्स में बेटा? स्टार्टिंग में हम कंसिडर कर सकते हैं 450 वर्ड से 500 या 600 वर्ड तक के अगर हमारे एडिटोरियल्स में जो हमारे पैराग्राफ्स है वो आ रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 10 to 20 मिनट्स आप लोगों को लगाने होंगे हमारे पैसेजेस में, ठीक है, यानी एडिटोरियल सेक्शन के जो हमारे पैसेज होते हैं। उसके बाद अगर जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं पूरा पैसेज पढ़ने से पहले यू कैन सिंपली स्कैन द हेडलाइन क्विकली टू सेलेक्ट, ठीक है, और 1 से 2 एडिटोरियल्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पेज रहता है उसमें 1 से 2 मेंशन रहते हैं हमारे पैराग्राफ्स, तो आप उनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कभी 4 भी रहते हैं, आपने देखा होगा अगर 2 हिंदू के तो 2 हमारे क्या बोलते हैं राइट के साइड में रहते हैं एंड 2 हमारे एक साथ रहते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। अच्छा, फिर कीप अ नोटबुक और डिजिटल टूल फॉर अनफेमिलियर वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये कई बार थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है, ट्रिकी इन द सेंस थोड़ा लेंदी हो सकता है। अगर आप लोग क्या करेंगे न्यूज़पेपर के साइड बाय साइड अपना नोटबुक या कोई डिजिटल चीज़ रखेंगे
रखेंगे तो उससे कई बार क्या होता है, हो सकता है आपका काफ़ी टाइम भी चला जाए न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो इसके लिए बेटा हमारी जो है एडिटोरियल सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एडिटोरियल में आने वाले जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इडियम्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम वी कवर इन दैट सीरीज़। और छोटे मोटे जो एक दो चीज़ें आप लोगों की रह जाती हैं वो आप लोग जो है अपने तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बेटा जो एडिटोरियल सीरीज़ आ रही है इसके लिए बेटा आप उसको रेफ़र कीजिए, ताकि आप लोग का जो ये वाला टाइम है, डिजिटल टूल वाला जो टाइम है, जो आप टाइम कंज्यूम करेंगे अपना वर्ड्स ढूंढने में, वो आपका सेव हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर एडिटोरियल सीरीज़। हमारे लॉ द 247 के चैनल पे आती है, यू कैन रेफर टू दैट। ओके फिर आता है हमारा अब स्किमिंग टेक्निक, मतलब किस तरीके से हमने एक्चुअली में हमें उसे स्किम करना है, पूरा स्कैन करना है और समझना है, ठीक है। सो रीड द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। अच्छा कभी क्या करना है, केवल ये एडिटोरियल में है बेटा, ठीक है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज़ फॉर रीडिंग एडिटोरियल्स। वी आर नॉट टेलिंग यू कि आप लोगों को रीडिंग सेक्शन में या आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। दिस इज़ ताकि आप लोग वो चीज़ें सारी डेवलप कर दो जो आप अपने एग्जाम के टाइम में यूज़ करेंगे। दिस इज़ एग्जैक्टली फॉर कि अब हम बोल रहे हैं जब आप लोग का अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू करना है, तो बेस से हम लोग बिल्कुल वो चीज़ डेवलप करने वाले, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। सो रीड द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, फटाफट से स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स पढ़ी एंड लास्ट की 2-3 लाइन्स पढ़नी है। फिर उसका मेन आइडिया और टोन थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको कि हाँ किस चीज़ के बारे में, किधर को हमारा जो ये पैसेज जा रहा है। अंडरलाइन और हाईलाइट आर्गुमेंटेटिव फ्रेज, कुछ हमारे ऐसे आर्गुमेंट्स होंगे जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ये थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करके रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे कि इट इज़ इम्पेरेटिव, वन में आर्ग्यू, बेसिकली इम्पेरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है कि हाँ ये पर्टिकुलर पोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन कर दिया या हाईलाइट कर दिया, फाइन, ओके। इसके बाद अब हम आते हैं, बिल्कुल हमने अभी तक स्किम किया था तुरंत, ठीक है। स्किम में मतलब क्या होता है, बस एक नज़र दौड़ा दी हमने पूरे पैसेज पे अपने, फाइन, यानी एडिटोरियल पे बेसिकली, ओके। अब हमने पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब बेटा जब हमने पढ़ना होता है एडिटोरियल तो हमारे माइंड में वो 3-4 क्वेश्चंस होने चाहिए जिसके अराउंड हम लोग, जिसका आंसर हमें अपने माइंड में निकालना है व्हाइल वी आर रीडिंग दैट पैसेज। सबसे पहले व्हाट इज ऑथर्स स्टैंस, मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर का बोल सकते हैं ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर पैसेज में, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। सेकंड हो जाता है व्हाट इज द एविडेंस प्रोवाइडेड, जो भी उसका ओपिनियन है उसके लिए क्या उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस प्रोवाइड किया गया है या उसके अगेंस्ट कोई हम बोल सकते हैं एविडेंस प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद वही चीज़ है उसके अगेंस्ट कोई हम बोल सकते हैं एक तरीके से एविडेंस प्रोवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें हमें समझनी होती है, ठीक है। समराइज ईच पैराग्राफ इन 5 to 6 वर्ड्स, अगर कभी टाइम, अभी जब आप लोग बेटा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फटाक से जो है जितने भी पैराग्राफ्स उसमें होंगे, सब पैराग्राफ्स हम बोल सकते हैं, सब पार्ट्स जो होंगे हमारे एडिटोरियल के, उसमें आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से जो एक पैराग्राफ होगा उसको समराइज कर दो 5 से 6 वर्ड्स में। बेसिकली क्रक्स लिखना है आपको कि हाँ आपने इस पर्टिकुलर पैसेज से, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या समझा, ठीक है, ओके। एंड जॉट डाउन द सेंट्रल थीम इन योर ओन वर्ड्स, और उसकी सेंट्रल थीम अपने आप समझ के अपने 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 बोल सकते हैं वर्ड्स में आप लोगों को नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, अपना एडिटोरियल पढ़ना है। अच्छा अब हम आ जाते हैं आपकी जो उसमें टफ वोकैबुलरी आएगी उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो सबसे पहला बेटा मैंने आपको बोला था जब भी बेटा आप लोग अपना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारी जो है एडिटोरियल की क्लास आती है सुबह 8 बजे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा आप लोग या तो क्या कर सकते हो, इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर इमीडिएटली रीडिंग द न्यूज़पेपर, 8 बजे की हमारी जो क्लास होती है एडिटोरियल सेक्शन की, ठीक है, 8 AM वाली, आप लोग उस पर आइए और अपना जो है वोकैब का जो होता है, वोकैब का जो सेक्शन है वो वहाँ से देख लीजिए। जितने भी टफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, जितने भी आप लोग के बच्चे टफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, एंड फ्रेजेस होंगे, वो सारे हम लोग उसमें कवर करेंगे, फाइन। सारे टफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस हम लोग इसमें कवर करेंगे एंड थोड़ा बहुत कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उससे आप लोग का हम बोल सकते हैं कि आप लोगों ने एक बार आप लोग को उन सारे वर्ड्स का जो ऑलरेडी पैसेज में आने वाले हैं उसका आइडिया लग जाएगा। इसके बाद बेटा जब आप लोग पैसेज पढ़ने जाएंगे अपनी तरफ से तो आप लोगों के लिए चीज़ें कई आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले ये वाली क्लास ले लेनी है, 8 से 9 रहेगी, और उसके बाद आपको जब भी टाइम मिलता है 9 बजे के बाद यू कैन गो फॉर रीडिंग दैट एडिटोरियल
सेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग वोकैबुलरी हैंडल करेंगे। फाइन। इसके अलावा अगर हमारी कुछ भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलरली हमारे उस क्लास में मेंशन नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग करेंगे। फाइन, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, रीडिंग स्पीड एंड प्रैक्टिस, ठीक है। रीडिंग स्पीड और जो हमारी प्रैक्टिस होती है उसको कैसे एनहेंस करना है। तो ट्राई एक बार, सबसे पहला जो आप लोगों का गोल होगा बेटा, वेन एवर यू रीड द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल, उसमें अपनी पहले एक बार आप जो है टाइमर के साथ देखना कि आप उस पर्टिकुलर पैसेज को कितने टाइम में पढ़ पा रहे हैं। फाइन, आपको जो है अपनी रीडिंग स्पीड पता चल जाएगी। सो मिनिमम आप लोग, हम बोल सकते हैं कि आप लोगों को कम से कम 250 वर्ड्स पढ़ने चाहिए पर मिनट, ठीक है। 250 वर्ड्स पढ़ने चाहिए पर मिनट। और फिर हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और विद पैसेज ऑफ टाइम कम से कम हमें इसे ले जाना है कि हम 350 वर्ड्स पर मिनट पढ़ सकें। एंड इसके लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें हमारा पैसेज बेटा समझना होता है और क्वेश्चंस भी आंसर करने होते हैं विद इन 5 to 7 मिनट्स। तो ये हमारी जो टाइम लिमिट है, इस चीज़ को ही हमें टैकल करने के लिए हमारी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा एनहांस करनी है। इवन इफ वी आर अनेबल टू रीच 350, एटलीस्ट अगर हम 300 में भी पहुँच जाते हैं बेटा, या 320 तक भी पहुँच जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर अस, ठीक है। तो इतने तक जो है आप लोगों ने अपनी स्पीड जो है बढ़ानी है। इसमें सिर्फ रीडिंग नहीं आएगा, इसमें हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आप लोग अंडरस्टैंड भी करेंगे अपना पैसेज को अच्छे से, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे किस तरीके से हम लोग जो है अपना जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है उसको बूस्ट करेंगे, किस तरीके से जो है हम अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को बूस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमारा आ जाता है, यहाँ पे देखो, जब भी आप लोगों का हम बोल सकते हैं एक तरीके से आप लोग अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना होगा व्हाट वाज द आर्टिकल अबाउट। यानी कि ये सारी चीज़ें, इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर दीजिए और ये क्वेश्चंस आप लोग को नोट करने हैं अपने उसमें, और इनके आंसर्स आप लोगों को जो है एक तरीके से वो पैसेज पढ़ने के बाद निकालना है, जिसमें सबसे पहला होगा कि व्हाट वाज द आर्टिकल अबाउट, क्या था आर्टिकल, उसके बारे में आप लोग को लिखना है 1 और 2 लाइन्स या 2 to 3 लाइन्स में आपको इन सब के आंसर करने हैं, ठीक है। व्हाट एग्जाम्पल्स आर और डेटा वर यूज्ड, किस टाइप के एग्जाम्पल्स या डेटा उसमें यूज़ किए गए थे, ठीक है। व्हाट इज परसुएसिव, व्हाट वाज इट परसुएसिव, इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल। बेसिकली थीम भी बता सकते हैं आप एक तरीके से, ठीक है। परसुएट करने की कोशिश कर रहा था या किसी चीज़ का एनालिसिस था, वो चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे जो है मेंशन करनी है, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हमारे बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही चीज़ें आप लोग को उन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड आप लोग को आंसर करना है। थीम हो गई, सेंट्रल आइडिया हो गया हमारा, ठीक है। प्रोटेगोनिस्ट बता दिया, एंटेगोनिस्ट बता दिया अगर उसमें मेंशन है, फाइन। और कोई अगर मेन कैरेक्टर है उस पैसेज में मेंशन, या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए वो पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा गया है, तो उसके सपोर्ट में क्या पॉइंट्स लिखे गए, ये सारी चीजें आप इन ब्रीफ उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो और समरी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कितने वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में जो है समरी राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है, फाइन। तो फिर हमारा इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी जो है कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट हो जाएगी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो आप बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि आप लोगों का बेटा आप देखते होंगे कि आपका पेपर क्या है, वो सब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हमारी जो है ये समरी क्यों हेल्प करेगी। समरी बेटा वही चीज़ है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंशन बूस्टर। ये बेसिकली आपको ये आइडिया देगा कि क्या आप अपना जो पैसेज है वो सही तरीके से समझ पाए हैं या नहीं। और 60 वर्ड्स में लिखना होगा तो इट इज़ हार्डली गोइंग टू टेक इवन अ मिनट, ठीक है। तो 1 to 2 मिनट्स में यू विल बी एबल टू इवन राइट अ गुड समरी एज वेल, ठीक है। तो समरी लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस कम टू डेली प्लान। अब आपको प्लान किस तरीके से करना है अपना ये पूरा शेड्यूल, उसको देखते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो देखो हम एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे ओके, फाइन। तो देखो हमने देखा कि किस तरीके से आप लोग अपना न्यूज़पेपर कर सकते हैं, वो हम आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। आप लोगों को कम से कम 8 बजे अगर हम बोल रहे हैं, आप लोग हमारी जो है वो एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो देख रहे हैं at 8 AM, ठीक है। उसके बाद वेन एवर यू आर फ्री मेक श्योर आप एटलीस्ट बोल सकते हैं लेट्स से बाय 9 AM आप लोग जो है अपना जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर आप लोग को किस तरीके से पढ़ना है, न्यूज़पेपर में आप लोग को बेटा इसमें यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर,
ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर में आप लोगों ने अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में केवल इंग्लिश को टारगेट करते हुए केवल एडिटोरियल पढ़ना है, केवल एडिटोरियल पढ़ना है, फाइन, केवल एडिटोरियल पढ़ना है। अब एडिटोरियल में भी बेटा आप लोग को ध्यान रखना है कि आप जब एक एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसको आपको कितने टाइम फ्रेम में पढ़ना है, 10 मिनट्स में पढ़ना है, फाइन। जिसमें कि इसके बाद जितने भी हमने पॉइंट्स कवर किए थे 10 मिनट्स में हम बोल सकते हैं आप वो सारे पैसेजेस 10 मिनट्स में कवर करेंगे, वो सारे पैसेजेस, ठीक है। 10 मिनट्स में सारे पॉइंट्स कवर कर देंगे जितने भी हमने अभी तक पढ़े थे, फाइन। अच्छा 10 मिनट्स में हो जाएगा, तो यानी कि अभी आपने क्या किया, एक एडिटोरियल को पूरा समझने में ले लिए हैं 20 मिनट्स। इज दिस व्हाट यू आर सपोज टू डू? वेल नो। अब आपने क्या करना होगा, हमको इस चीज़ को करना पड़ेगा कम, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इसको 10 मिनट्स के बजाय हमने देखना है कि हम अपना पूरा जो बोलते हैं एडिटोरियल पढ़ेंगे वो बिगिनिंग में, बिल्कुल बिगिनिंग में बता रही हूँ मैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसे 5 मिनट्स में, क्योंकि आप लोग एकदम स्टार्ट करेंगे, अगर अभी आप एकदम से 4 मिनट पे जाएंगे या 3 मिनट पे जाएंगे, हो सकता है आप लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिस कर दे पैसेज में, ठीक है। तो इसको 5 पे करेंगे और हम लोग हमारा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं वो भी हम करेंगे 5 मिनट्स में। तो एक हमारा एडिटोरियल इन टोटल इन बिगिनिंग हो जाएगा 10 मिनट्स में खत्म, ठीक है, जो कि हमारे लिए एज ए बिगिनर बहुत ज़्यादा अच्छा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा इसको हमें 10 मिनट्स में लाना है, हमारे विद इन 10 मिनट से हमको इसको लाना पड़ेगा हमारे 7 to 5 मिनट्स में, जो कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसके साथ आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इम्प्रूव हो जाएगा, फाइन। अच्छा वीकली टारगेट्स किस तरीके से रहेंगे, डेली अगर आप बेटा एक एडिटोरियल एनालिसिस या 2 एडिटोरियल एनालिसिस करते हो, ठीक है, 2 एडिटोरियल एनालिसिस करते हो तो मल्टीप्लाई बाय अगर आप 7 करते हो तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं आप एक हफ्ते में हम बोल सकते हैं 14 एडिटोरियल्स कर रहे हो, ठीक है, 14 एडिटोरियल्स कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ दैट आप लोग एटलीस्ट मान के चलिए कि आप लोगों को कम से कम 10 जो है एडिटोरियल्स करने ही करने हैं विद इन अ वीक, ठीक है। तो एक वीक में आप लोग 10 एडिटोरियल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और उस पर वो सारे पॉइंट जितने भी हमने मेंशन किए हैं उन सब के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ानी है, fine. So this is going to be your weekly target. Okay, now the final tip is that you are supposed to be consistent, ठीक है, not perfect। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप करें आपको 10 मिनट से ज़्यादा लग जाए, बट मेक श्योर बेटा आप कंसिस्टेंट रहें। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ जो है, ये टाइम जो है वो धीरे धीरे आप लोग को रिड्यूस करना है, ओके। चूज एडिटोरियल्स विद डाइवर्स टॉपिक्स, कभी भी सिर्फ एक टॉपिक के अराउंड ही नहीं पढ़ना है, अलग अलग हमारे न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे, इवन यू कैन गो बियॉन्ड एडिटोरियल समटाइम्स। कभी अगर एडिटोरियल में एग्जैक्टली नहीं मिला तो आप थोड़ा बहुत जो है उसमें अच्छा बिजनेस सेक्शन में या साइंस सेक्शन में कई बार अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं, गो फॉर रीडिंग देम एज वेल, ठीक है, ओके। फिर डिस्कस विद पीयर्स टू शार्पन योर आर्गुमेंट्स, ओके। सो अगर कई बार आपके फ्रेंड्स होंगे जो होंगे आपस में, स्कूल में कहीं पे भी आप लोग को मिलते हैं, तो यू कैन इवन डिस्कस विद देम। कई बार अगर किसी चीज़ को आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन सही है या गलत है, यू कैन डिस्कस इट विद योर टीचर्स, विद योर पीयर्स एज वेल, ओके। एंड डोंट जस्ट रीड, एनालाइज, समराइज एंड रिवाइज, एब्सोल्युटली, ठीक है। रिवाइज क्या करना है, जो आपने वर्ड्स समझे हैं, जो आपने उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस करे होंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग को रिवाइज करनी है, एनालाइज करनी है और समराइज करनी है, फाइन। सो इस तरीके से आप बच्चे जो है अपना जो है इंग्लिश का सेक्शन और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, इफ़ यू विश टू एनहांस योर प्रिपरेशन एंड इफ़ यू वांट कि येस वी आर सपोज टू कनेक्ट विद मैम, सो ताकि आप लोग जो है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में जितनी भी आपको चीज़ें, स्टडी मटेरियल वगैरह कई बार चीज़ें होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कई बार जो होते हैं, आपको टाइमली मिले, आपकी प्रैक्टिस जो है वो रुके ना कभी भी, सो you can and you should actually definitely join our Telegram channel। ये Telegram channel है, you can scan this QR code and do go for joining this particular Telegram channel so that you can develop your subject knowledge। So that was it for today my dear students, thank you so much and I hope इस particular video से आपको काफ़ी कुछ clear हो जाएगा, आपका काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो clear हो जाएंगी। And do not forget to subscribe to our channel, do not forget to press the bell icon and definitely like this video। We'll soon meet again, until then take care।